बच्चे घर में बच्चे बर्बाद हो गए मेरी। 2 वांगी मैंने फांसी हो जानी चाहिए और 5 बंदे उनकी जेल हो जानी चाहिए, उम्र भर की जेल उनकी। बस यही न्याय चाहिए मैंने, और कोई न्याय नहीं चाहिए। इनके घर में 2-3 दिन से झगड़ा भी चल रहा था, तो वो गुड़िया हमारे को किसी को कुछ बताया नहीं। तो कल वो आया कहीं से आया, तो आते घर में पहले बच्चों को सबको मारा और मार के और पूरा परिवार मिलके उसको जहर दिया। चाची ने उसके ऊपर हमारी बच्ची ने जान दी है और उसने मरवाया, उसकी जेल होनी चाहिए जिंदगी भर। तो फिर तो हमें न्याय है। एक सुरेंद्र की और उसकी माँ की, उसके बाप की, जो उसकी चाची ने उसकी जिंदगी भर की जेल होनी। जब तो हमें शांति नहीं, हमें तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रही हैं, जहां पर ये पूरा परिवार बेटी आरती का है। हालांकि आरती अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला है पानीपत के गांव टिटाना का, जहां पर मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर बड़े आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। तो ऐसे में 30 साल की महिला आरती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है और ऐसे में परिवार वाले अब बड़े आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 12 से 13 साल पहले बेटी की शादी की गई थी। शादी के बाद से ही उसका पति व उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए अक्सर तंग करते थे। उसके साथ उसका पति मारपीट करता था। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि बेटी के पति का अपनी ही चाची के साथ अवैध संबंध थे। इतना ही नहीं, कई और लड़कियों के साथ भी उसके अवैध संबंध थे। ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं, जिसको लेकर अक्सर झगड़ा रहता था। हालांकि परिवार ने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर कई बार पंचायत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बेटी का पति नहीं माना। तो ऐसे में अब बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बार सुनिए परिवार ने क्या कुछ बताया। मेरी लड़की के 3 बच्चे, घर में बच्चे बर्बाद हो गए मेरी। 2 वांगी मैंने फांसी हो जानी चाहिए और 5 बंदे उनकी जेल हो जानी चाहिए, उम्र भर की जेल उनकी। बस यही न्याय चाहिए मैंने, और कोई न्याय नहीं चाहिए मैंने। उसके बच्चे सब कहनी मैंने बहुत कुछ दिया, मैंने बहुत कुछ दिया। जब भी उसने घर में और उसके लड़का का नाम नीरज है, उसका लड़का है नीरज, उसको खुद छोड़ के आता, अपनी माँ को छोड़ के आया करता। नाम उसका। ये चाची के बारे में चल रहा है झगड़ा, जो भी चल रहा है। उसने अपनी दिहाड़ी करके अपने बच्चे उसी से पाले। अपनी मशीन चला के कपड़े सिलाई करती थी, अपनी दिहाड़ी जाया करती थी। किसी तो उधार भी लाकर खाना, उसने 1 पैसा नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया उसने 1 पैसा। तो सुरेंद्र का उसकी चाची के साथ ही चाची के साथ, हाँ चाची के साथ संबंध। तो इस बात को लेकर झगड़ा भी रहता था। हाँ झगड़ा भी, माँ बाप ये कहते थे अक तू कुछ भी कर ले, जहाँ रहेगा वहाँ रहेगा मेरा, तो जो तेरे से बना वो कर ले, नहीं मरे तो मर जा। बता रहे हैं इस मामले में पहले भी पंचायत हो चुकी है। हाँ हो चुकी, कई बार हो चुकी है, कई साल। अब तो इनने खुद मारी है वो, ये जहर का तो बहाना है। जहर तो उन्होंने खुद गेरा, खुद उनने हाथ से मारी है। तो अब आप क्या ये बताने लग रहा है लड़का उन्होंने मारी है? हाँ लड़का मैं नहीं आई है, उसने बताई। भाई 1-2 घर दूर रहा है, उनको भी पता नहीं दिया। इनके घर में 2-3 दिन से झगड़ा भी चल रहा था, तो वो गुड़िया हमारे को किसी को कुछ बताया नहीं। तो कल वो आया कहीं से आया, तो आते घर में पहले बच्चों को सबको मारा और मार के और पूरा परिवार मिलके उसको जहर दिया। रात के टाइम आप ही लेके मेडिकल में भाग गए, ना हमारे को किसी को बताया। मैं भी वहाँ पड़ोस में था, कहीं आया होया था मैं। तो मैं बोलिया कि भाई मेरे को बेरा लगा कैसे। उसके लड़के ने फ़ोन कराया, वो छोटे बीच लेवल लड़के ने कहा भाई आप मेडिकल में आ जाओ जल्दी। और मेडिकल में आके आप दोनों भाई आके एक बार जल्दी आ जाओ। मैं कहा बात क्या है? उनका आरती ने जहर खा लिया। तो मैं कहा जी वो बंदे कौन कौन आए? उनका आपके घर में से। उनका मम्मी और मैं ही हूँ, और बंदे कहाँ गए? उनका और काम नहीं मेरा। तो मैं उस टाइम उसके पिताजी के पास गया, फ़ोन पे बात कर रहा था वो मेडिकल में ही। तो वो फ़ोन में बोले हमको मेरी बात करवा दे, उसने मेरी बात नहीं कराई। तो छोटा भाई बोलिया उनका तू बात क्यों नहीं करावा है, क्या कमी है? तो उसने भाई मरोड़ दिखाई, वो उसके ऊपर अकड़ गया। तो दोनों की उनकी बोला चलिए। तो वो छोटे भाई को बोलिया यहाँ से भाग जा, चाची है उसकी। और जो चाचा जी था ने वो भी कह नहीं जी, वो भी सुनाई करी। गेल उसका लड़का है नहीं, वो लड़का खुद लेकर उसके पास सुरेंद्र के पास मिला कर था। गाड़ी उसने दिलवारी दी, बाइक सुरेंद्र ने, बच्चों ने पैसे नहीं दे करता, उनको पैसे दे करता। लड़की ने फोनों में पैसे पकड़ लिए
फोनों में पैसे उसने पकड़ लिए, बंदों के हाथ देते देते उसने पकड़ लिए, घर में खुद उसने सोंदे को बिठा कर लाई है। फिर भी क्या पूरा गांव पंचायत जुड़ी सारी, कोई 20 वर्ष पंचायत जुड़ ली है, उस बात का कोई न्याय नहीं हुआ। तो ऐसे भी मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। तो ऐसे में उनका कहना है कि पति और उसके भाई के द्वारा पहले शराब पी जाती है और उसके बाद उनकी बेटी को पीटा जाता है और आरती के मुंह में जहर डालकर उसको मारा जाता है। तो ऐसे में अब परिवार वाले बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं मृतका आरती का बेटा भी मीडिया के सामने आया है। उसने बताया कि पापा ने उसके सामने ही उसकी मां को मारा है। एक बार सुनिए बेटे ने क्या कुछ बताया। पहले पापा आए थे कार में और जिससे पापा गलत काम करते थे वह सुनतला भी और उसका छोरा नीरज भी आया था और पहले मम्मी को मारा था और फिर मम्मी का फोन खोस के आराम से बोल, पहले उसको मम्मी का फोन खोस के फिर मम्मी को पता नहीं क्या घोल के पिला दिया था। घोल के जबरदस्ती पिलाया था? हाँ। कौन कौन से थे उस टाइम पे मौजूद? पापा था, छोटा चाचा था और वो सुनतला थी और उसका छोरा नीरज था। पापा वैसे भी मम्मी को मारते थे? या कुछ पता रहता था किस बात को लेके झगड़ा होता था? हाँ, पापा ज्यादा दारू पीते थे और उससे गंदे काम करते थे। इस वजह से ही झगड़ा चलता था? हाँ। तो उन्होंने मम्मी के मुंह में जबरदस्ती कुछ डाला था? हाँ। मैंने अपने हाथ से ऊपर का लेना देना भी कराया उसका। मेरे 4 लड़की है। अब उसका कहना ये है कि तेरे बाप ने गाड़ी नहीं दी, तो बाबूजी मैंने गाड़ी तो दी नहीं है, बाकी उसका दान देज में मेरे पास एक रहने का एक प्लॉट था, मैंने प्लॉट भी बेच के इसके ऊपर लगा दिया, प्लॉट तक भी दे दिया। ये उसका कहना, तो बेटी मेरी ने बोली मेरे बाप पे एक होती तो मेरा बाप गाड़ी दे देता, 4 है, मेरा बाप गाड़ी नहीं देगा। तो फिर न्यू कहती तू नहीं लावा गाड़ी तो तेरे वर्गी मेरे दौरे फ्रेंड इसी और भी घनी है, जहाँ तेरा रूह करे तो रह, अन तो तने कहते दाल रोटी में खुआ दूंगा। तो मेरी लड़की मेरे दौरे फ़ोन करती रहती। मैं क्या बेटा कोई नहीं, तेरे 3 बालक, तू बच्चे पाल ले, बच्चे पाल ले, कोई बात नहीं। तने बेटा ये बताओ, घर गिश्त भी देख लिया, पति का सुख भी देख लिया, तू तेरे बच्चे पाल। मशीन चलाया करती, दिहाड़ी करे जी, नरोगा में वो काम करती है लड़की। कितनी उम्र होगी लड़की की? 28 साल की, 29 30 की होगी बस। शादी को कितना समय हो गया? 12 साल हो गए जी। 13 बच्चे? 3 है जी, 2 लड़के 1 लड़की है। तो फिर इसने घर से लिखड़े को 4 दिन हो गए थे। तो अफसरी में फ़ोन आया कि अफसरी में लड़की दो रहे, तो वो लड़की का दौरा फ़ोन आया तो मेरी छोरी ने कह दिया अब तू कहाँ है न्यू बता दे तू मैंने से, अब तेरे से ज़रूरत क्या है। तो उनमें से उन लड़कों ने से एक लड़के ने फ़ोन में डाले 1000 रुपये, एक में डाले 500, उस वो औरत के ताई, वो बच्चे आके इससे सुना दी लड़की से, तो उसमें आग लग गई ना, लगी शरीर में, अंगीठी से लग गई। उसके बाद में ये कल आया तो आते कही होगी, मेरी लड़की ने भी झूठ नहीं है, कही होगी तू बढ़िया क्यों किस तरह आया। इतनी आड़ में कुंदा बंद कराया। पहले तो दोनों भाइयों ने पिए दारू बैठक में, और फिर दोनों भाइयों ने छिक्के या कुटाई करी है, कुटाई करके और फिर बाबूजी ने जेर दिया। अच्छा जी, लड़की के सगे मामों का घर कितनी कितनी दूर है, जितना ये मेडिकल रहा, ये मेडिकल रहा, किसी ने भी नहीं पता दिया। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये करना चाहता हूँ बाबूजी, आखिर ये जो 5 आदमी हैं, 7 आदमी है ये, मैं बाबूजी चाहे इनकी एक रात की जेल हो, जेल करवा। तो मृतक महिला के परिवार वालों के बड़े आरोप है। उनका कहना है कि उसके पति का अवैध संबंध था, जिसको लेकर अक्सर झगड़ा होता था। इतना ही नहीं, दहेज के लिए भी, गाड़ी लाने के लिए भी उसके साथ मारपीट की जाती थी। बेटी अक्सर फोन कर ये बताती थी कि पति द्वारा इस तरह की डिमांड की जा रही है। तो ऐसे में पिता ने नम आंखों से ये कहा है कि उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी और अपनी हैसियत से ऊपर उठकर उसे दहेज का सारा सामान दिया। उसके बावजूद भी उनकी बेटी के साथ ऐसा किया गया। हमारी बेटी को परिवार वालों के द्वारा जबरदस्ती जहर देके मारा गया है, ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं परिवार के द्वारा। आपको बता दें, मामला पानीपत के ठिटाना गांव का है, जहां पर एक 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिसके बाद जो लड़की पक्ष के लोग हैं ससुराल पक्ष वालों पर जो है गंभीर आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि जो परिवार के लोग थे उनसे जो ससुराल पक्ष के लोग थे पैसों की डिमांड किया करते थे, जिसको लेकर अक्सर कई बार पंचायत में बैठक भी हुई है। और जो लड़का है उसका अपनी ही चाची के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते ये सारा घटनाक्रम हुआ है।
फिलहाल जो परिवार वाले हैं वो पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसे में अब मायका पक्ष के लोग ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन से अपील कर रहे हैं। देखना होगा कि इस सारे मामले में आगे क्या कुछ होता है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।